Face of It by Susan Hill. मिस्टर लैम का बगीचा। वहाँ कभी कभी पक्षियों के गाने और पत्तों की सरसराहट की आवाज, डेरी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है जैसे ही वो धीरे धीरे और प्रयोगात्मक ढंग से लंबे घास में चलता है। वह रुकता है और फिर चल पड़ता है। वह झाड़ियों की ओर से घूम कर आता है ताकि जब मी लैम उससे बात करेंगे तो वह पास में हो और डेरी चौंक जाए। मिस्टर लैम, सिबों का ध्यान रखो। डेरी, क्या? वह कौन है? वहाँ कौन है? मिस्टर लैम, मेरा नाम लैम है। सिबों का ध्यान रखो, वे जंगली सेब हैं, लंबी घास में हवा से गिरे हुए। तुम ठोकर खा सकते हो। डेरी, मैं वहाँ, मैंने तो सोचा था कि यह खाली जगह थी। मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई है। मिस्टर लैम, ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम किससे डरते हो, लड़के? ठीक है डेरी, मैंने सोचा था यह खाली है, एक खाली घर। मिस्टर लैम, ऐसा ही है, क्योंकि मैं यहाँ बाहर बगीचे में हूँ। यह खाली है जब तक मैं अंदर न जाऊँ। इस दौरान यहाँ बाहर हूँ और संभवतः रुकूंगा। एक जैसा दिन, सुंदर दिन। आज अंदर रहने का दिन नहीं है। डेरी, डर से मुझे तो जाना पड़ेगा। मिस्टर लैम, मेरे कारण नहीं। मैं परवाह नहीं करता बगीचे में कौन आता है। फाटक हमेशा खुले हुए होते हैं, केवल तुम बगीचे की दीवार पर चढ़े हो। डेरी, गुस्से में, आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, मैंने तुम्हें देखा, परंतु फाटक खुला है। सबका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं बैठना पसंद करता हूँ। डेरी, मैं किसी भी चीज की चोरी करने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नहीं नहीं, छोटे किशोर लड़के चोरी करते हैं, सिबों की चोरी करते हैं। तुम इतने किशोर नहीं हो। डेरी, मैं तो केवल आना चाहता था बगीचे में। मिस्टर लैम, आए तो तुम, तो फिर हम दोनों यहाँ हैं। डेरी, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मिस्टर लैम, एक लड़का 13 वर्ष का या उसके आसपास। डेरी, 14 साल का, विराम, परंतु मुझे अब जाना है। अलविदा। मिस्टर लैम, डरने की कोई बात नहीं है, केवल एक बगीचा, केवल मैं। डेरी, परंतु मैं नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, विराम, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, ऐसा क्यों होना चाहिए? डेरी, हर आदमी डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कौन हैं, वे क्या कहते हैं या कैसे नजर आते हैं, वे कैसे दिखावा करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मिस्टर लैम, क्या समझ सकते हो? डेरी, वे क्या सोचते हैं? मिस्टर लैम, फिर वे क्या सोचते हैं? डेरी, तुम सोचते हो, लो, यह लड़का है, मुझे देखते हैं और फिर आप मेरा चेहरा देखते हैं और आप सोचते हैं यह बुरा है, एक भयानक चीज है, यह सबसे भोंडी बात है जो मैंने देखी है। आप सोचते हैं बेचारा लड़का, परंतु बेचारा नहीं, बेचारा नहीं, अंदर से आप डरे हुए हैं। कोई भी डरेगा, मैं डरा हुआ हूँ। जब मैं शीशे में देखता हूँ और इसको देखता हूँ तो मैं अपने आप से डरता हूँ। मिस्टर लैम, नहीं, आप सारे के सारे नहीं, आप नहीं। डेरी, हाँ, विराम। मिस्टर लैम, बाद में जब थोड़ी सी ठंड हो जाती है, मैं एक सीढ़ी और एक छड़ी लूंगा और उन जंगली सेबों को नीचे खींच लूंगा। वे पके हुए होते हैं, मैं जेली बनाता हूँ। सितंबर साल का अच्छा समय होता है, देखिए उनको, नारंगी और सुनहरे। यह जादुई फल है, मैं प्रायः कहता हूँ, परंतु सबसे अच्छा है कि इसे तोड़ लो और जेली बना लो। आप मेरी मदद कर सकते हैं। डेरी, आपने विषय किस लिए बदल लिया? लोग हमेशा ऐसा करते हैं, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते? आप वो सब कुछ करते हैं जो वे करते हैं और बहाना करते हैं कि यह सच नहीं है और ऐसा नहीं है। यदि मैं आपको मुझे देखते हुए या ध्यान देते हुए देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मैं बताऊंगा, आप मुझसे न पूछिए क्योंकि आप डरते हैं। मिस्टर लैम, तुम चाहते हो मैं पूछूं? ऐसा कह दो फिर। डेरी, मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, किसी भी आदमी के साथ नहीं। मिस्टर लैम, मुझे कहना चाहिए, इसे देखना चाहिए, मुझे कहना चाहिए आप आग में जल गए।
डेरी, आग में नहीं। मेरे चेहरे के उस ओर पूरी जगह मुझसे तेजाब गिर गया और उसने इसे सारे को जला दिया। यह मेरे चेहरे को खा गया, यह मुझे खा गया, और अब यह इस प्रकार है और यह कभी भी अलग नहीं होगी। मिस्टर लैम, नहीं। डेरी, क्या आपकी दिलचस्पी नहीं है? मिस्टर लैम, तुम एक लड़के हो जो बगीचे में आ गए। बहुत सारे ऐसा करते हैं। मेरी किसी में भी दिलचस्पी हो जाती है। किसी भी चीज में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई है जिसमें मेरी दिलचस्पी न हो। उधर देखो, दूर की दीवार के पास। तुम क्या देख रहे हो? डेरी, कूड़ा करकट। मिस्टर लैम, कूड़ा करकट? ध्यान से देखो लड़के, क्या देख रहे हो? डेरी, केवल घास और बेकार चीजें, जंगली पौधे। मिस्टर लैम, कुछ लोग उनको जंगली पौधे कहते हैं। अगर तुम चाहो तो फिर वो एक जंगली पौधों का बगीचा है। वहाँ फल हैं और फूल हैं, पेड़ और जड़ी बूटियाँ, सब किस्म के। परंतु वहाँ जंगली पौधे, मैं वहाँ जंगली पौधे उगाता हूँ। एक हरा पौधा जंगली पौधा क्यों कहलाता है और दूसरा फूल? अंतर कहाँ है? यह है सारा जीवन, बड़ा होना, जैसे तुम और मैं। डेरी, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, मेरी टिन की टांग है। कोई खास बात नहीं, तुम वहाँ खड़े हुए हो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अंतर क्या है? डेरी, तुम्हारी टिन की टांग है। मिस्टर लैम, असली उड़ा दी गई सालों पहले। लंगड़ लैम, कुछ बच्चे कहते हैं, क्या तुमने नहीं सुना है? सुनोगे? लंगड़ लैम, यह सही है, मुझे यह परेशान नहीं करता। डेरी, परंतु आप पैंट पहन सकते हो और इसे छिपा सकते हैं और कोई नहीं देखेगा, उनको देखना और घूरना नहीं पड़ेगा। मिस्टर लैम, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते, वे इससे ऊब जाते हैं, अंत में देखने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। डेरी, जिस तरह मेरा चेहरा। मिस्टर लैम, जंगली सेब और जंगली पौधे, या एक मकड़ी जो रेशम की सीढ़ी पर चढ़ रही है, या मेरे ऊंचे सूर्यमुखी के फूला। डेरी, चीजें। मिस्टर लैम, यह सब तुलनात्मक है, सुंदरता और भयानकता, दैत्य। डेरी, इसका क्या अर्थ मानते हैं? मिस्टर लैम, तुम बताओ। डेरी, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे यह परियों की कहानी मुझे पहले नहीं बताई गई है। बात यह नहीं है कि आप कैसा नजर आते हैं, बल्कि आप अंदर से क्या हैं। सुंदर वह है जो सुंदर काम करता है। सुंदरता ने एक डरावने जानवर को उसी रूप में प्यार किया और जब उसने उसे चूम लिया तो वह सुंदर राजकुमार बन गया। केवल वह, डेरी, नहीं बदलेगा, वो डरावना जानवर ही रहेगा। मैं बदलूंगा नहीं। मिस्टर लैम, इस ढंग से नहीं, तुम नहीं बदलोगे। डेरी, और मुझे कभी कोई चूमेगा नहीं, केवल मेरी माँ, वह मुझे चेहरे के दूसरी तरफ चूमती है और मैं अपनी माँ द्वारा चुंबन नहीं चाहता हूँ, वो इसलिए करती है कि उसे यह करना है। मैं यह वह क्यों पसंद करूँ? मुझे कोई चिंता नहीं है अगर मुझे कोई न चूमे तो। मिस्टर लैम, आह, परंतु क्या तुम चिंता करते हो जब तुम उनको कभी नहीं चूमते हैं? डेरी, क्या? मिस्टर लैम, लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, लंबे बाल और बड़ी आँखें, लोग जिनको आप प्यार करते हैं। डेरी, मुझे कौन करने देगा? एक भी नहीं। मिस्टर लैम, कौन कह सकता है? डेरी, मैं कभी भी इससे अलग नहीं लगूंगा। जब मैं आप जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं वैसा ही नजर आऊंगा, मेरा तब भी आधा चेहरा होगा। मिस्टर लैम, ऐसे तुम लगोगे, परंतु दुनिया नहीं, दुनिया का पूरा चेहरा है और संसार चाहता है कि उसे देखा जाए। डेरी, क्या आपकी टांग आपको दर्द करती है? मिस्टर लैम, टिन दर्द नहीं करता, लड़के। डेरी, जब यह हटाई गई, क्या दर्द किया? मिस्टर लैम, निश्चित रूप से। डेरी, और अब? मेरा मतलब है जहाँ टिन नहीं है, सिरे पर। मिस्टर लैम, कभी कभी बरसात के मौसम में यह कोई खास बात नहीं है। डेरी, ओह, यह कुछ और बात है जो सब कहते हैं। उन लोगों को देखो जो पीड़ा में हैं और साहसी हैं, कभी नहीं रोते और न कभी शिकायत करते और जिनको अपने आप पर कोई खेद नहीं होता। मिस्टर लैम, मैंने यह नहीं कही है। डेरी,
और उन सब लोगों के बारे में सोचो जो आपसे बदतर हालत में हैं। सोचिए, आप अंधे हो सकते थे, या बहरे पैदा हो सकते थे, या पहियादार कुर्सी में रहना पड़ता, या मूर्ख होते लार टपकाते। मिस्टर लैम्ब, और यह सब सच है, और तुम इसे जानते हो। डेरी, इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। क्या आप जानते हैं, एक दिन एक औरत गली में मेरे पास से गुजरी। मैं एक बस स्टॉप पर था, और वो दूसरी औरत के साथ थी, और उसने मुझे देखा, और उसने कहा, धीमी आवाज में बोली, केवल मैंने सुना। उसने कहा, उसको देखो, कितनी भयानक चीज है। वो ऐसा चेहरा है जिसको केवल माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम्ब, तो जो सुनते हो उस हर बात पर विश्वास कर लेते हो फिर? डेरी, वो सुनना निर्दयी था मिस्टर लैम्ब। ऐसे में हो सकता है कि कहने का वो मतलब न हो जो तुम समझते हो। केवल कुछ बात जो दोनों के बीच हुई। डेरी, केवल मैंने सुनी मिस्टर लैम्ब। और क्या तुम्हारे जीवन में केवल यही बात है जो किसी ने कही और तुमने सुनी? डेरी, ओह नहीं, मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं मिस्टर लैम्ब, इसलिए अब अपने कान बंद रखते हो। डेरी, आप अजीब है। आप अजीब बातें करते हैं। आप वो सवाल पूछते हैं जो मेरी समझ में नहीं आते हैं। मिस्टर लैम्ब, मैं बात करना पसंद करता हूँ, साथ चाहता हूँ। आपको ऐसे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने की जरूरत नहीं। फाटक खुले हैं। डेरी, हाँ, लेकिन मिस्टर लैम्ब, वहाँ पर पेड़ों के पीछे मक्खियों का छत्ता है। कुछ लोग मक्खियों की आवाज सुनते हैं और वे कहते हैं मक्खियाँ भनभनाती हैं। परंतु जब आप मक्खियों को लंबे समय तक सुनते हैं तो वे भिनभिनाती हैं, जिसका अर्थ गाना भी होता है। मैं अपनी मक्खियों को गाना गाते सुनता हूँ डेरी, परंतु मैं इसे यहाँ पसंद करता हूँ। मैं इसलिए अंदर आया क्योंकि मुझे यह पसंद आ गया। जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा